जीवन की यात्रा में हम सभी सपनों, मंजिलों और गहरे अर्थ की तलाश में यात्री हैं। इस रास्ते पर अप्रत्याशित बाधाएं और अस्वीकृतियां उत्पन्न हो सकती हैं, जो हमारे प्रक्षेप पथ में बाधा बन सकती हैं। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि इन अस्वीकृतियों में छिपे रहस्य, अनमोल सबक और आपके व्यक्तिगत विकास की कुंजी छिपी हुई है। इस चिंतनशील वीडियो में हम इस विचार का पता लगाएंगे कि अस्वीकृतियां जितनी दिखती हैं उससे कहीं अधिक हैं। हम अक्सर विभिन्न रूपों में अस्वीकृतियों का सामना करते हैं, जैसे नौकरी की अस्वीकृति, अस्वीकृत प्रस्ताव, एक तरफा प्यार या खारिज किए गए विचार। आमतौर पर हम इन अस्वीकृतियों को नकारात्मक रूप से देखते हैं, जिससे वे हमें हतोत्साहित कर सकते हैं, हमारी शांति को बाधित कर सकते हैं या हमारे आत्ममूल्य को परिभाषित कर सकते हैं। हालांकि क्या होगा यदि अस्वीकृति से निपटने का कोई अलग तरीका हो? यदि अस्वीकृति को उपहार के रूप में प्रस्तुत किया जाए तो क्या होगा? स्टोइक्स में प्रवेश करें, एक प्राचीन दर्शन जो विकसित हुआ है। उन्होंने पुनरुत्थान का अनुभव किया। उन्होंने नियंत्रण के द्वंद्व पर जोर देते हुए अस्वीकृति पर एक अनूठा दृष्टिकोण पेश किया। स्टोइक्स के अनुसार कुछ चीजें हमारे नियंत्रण में हैं, जैसे हमारे विचार, धारणाएं और प्रतिक्रियाएं, जबकि अस्वीकृति सहित अधिकांश बाहरी घटनाएं हमारे प्रत्यक्ष नियंत्रण से परे हैं। जिस पर हम नियंत्रण कर सकते हैं उस पर ध्यान केंद्रित करके, और जिसे हम नियंत्रित नहीं कर सकते उसे स्वीकार करके हम अस्वीकृति पर अपना दृष्टिकोण बदल सकते हैं। स्टोइक्स ने अस्वीकृति को एक बाहरी घटना के रूप में देखा। यह व्यक्तिगत अपमान या हमारी योग्यता का माप नहीं है। इसके बजाय उन्होंने इसे सीखने और विकास के अवसर के रूप में देखा। स्टोइक दृष्टिकोण से अस्वीकृति लचीलेपन का अभ्यास करने और किसी के चरित्र को विकसित करने का एक मौका था। इस दृष्टिकोण ने अस्वीकृति के दर्द को व्यक्तिगत विकास की सीढ़ी में बदल दिया। स्टोइक्स ने ऐतिहासिक रूप से अस्वीकृति से निपटने का सुझाव कैसे दिया? उन्होंने माना कि अस्वीकृति उनके नियंत्रण से परे थी और अक्सर बाहरी कारकों से उत्पन्न होती थी, जैसे किसी अन्य व्यक्ति का निर्णय या परिस्थितियां। हालांकि नकारात्मक भावनाओं पर ध्यान देने के बजाय उन्होंने व्यक्तिगत विकास और विकास के लिए अस्वीकृति को एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया। अस्वीकृति से निपटने में स्टोइक प्रथाएं उपयोग को सशक्त बना सकती हैं। अस्वीकृति हमारे विचारों, व्यवहारों और विचारों को शांत करने के अवसर के रूप में कार्य करती है। यह हमारे लचीलेपन को चुनौती देता है। यह दर्शाता है कि हम प्रतिकूल परिस्थितियों पर काबू पाने में सक्षम हैं। इसके अलावा अस्वीकृति हमारे दृष्टिकोण को बदल सकती है। हमें सिखाती है कि हमारा मूल्य हमारे कार्यों से निर्धारित नहीं होता है। अस्वीकृति बाहरी मान्यता से नहीं, बल्कि हमारे गुण और चरित्र से निर्धारित होती है। अस्वीकृति को एक झटके या विफलता के रूप में देखने के बजाय स्टोइक्स ने इसे एक उपहार माना, जो व्यक्तिगत विकास को बढ़ावा देता है, लचीलेपन को प्रोत्साहित करता है और नए दृष्टिकोण प्रदान करता है। इस परिप्रेक्ष्य से देखी गई अस्वीकृति हमें स्वयं का बेहतर संस्करण बनने के लिए मार्गदर्शन कर सकती है। तो अगली बार जब आपको अस्वीकृति का सामना करना पड़े तो अपने आप से पूछें, यहाँ क्या उपहार है? धारणा में यह सूक्ष्म बदलाव आपके जीवन में गहरा बदलाव ला सकता है। आप अपनी व्यक्तिगत और व्यावसायिक यात्रा को कैसे देखते हैं और नेविगेट करते हैं, इसे फिर से परिभाषित करना। जैसे ही हम अलग होते हैं, स्टोइक शिक्षण को याद रखें, बाधा ही रास्ता है और कभी कभी वह बाधा अस्वीकृति भी हो सकती है। आपके लिए एक अप्रत्याशित उपहार प्रस्तुत कर रहा हूं, जो आपको एक अज्ञात लेकिन नियति बाध्य पथ पर मार्गदर्शन करेगा। यदि आपको यह सामग्री मूल्यवान लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।